तो फिर परिवार ने कहीं और बसाया। फिर वो जिंदगी बसा तो उसमें भी साला धक्का लग गया। वो मेरा मैटर तलाक पे चल रहा है अभी। जो पहला नाम है जिसे मैं दावेदारी की रेस से बाहर करना चाहता हूं, मैं हाँ हाँ ठीक है, बाहर कर दो, लेकिन फिर यह सपना मत पाल के रखना जो पिछले हफ्ते तुमको मिला है कि नंबर 1 शो बन गए हो। एक ही हफ्ते में पवन सिंह बाहर जाएगा तो देखेगा कौन? फूफा देखेगा तुम्हारा, भर में मत रहना। पवन सिंह को तुम बाहर कर दोगे, कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। पावर स्टार पवन सिंह कहीं पे भावुक नजर आए तो कहीं पे झुमके झुमाते और मस्ती मिजाज में भी पावर स्टार नजर आए। तो वीकेंड का वार तो हो चुका है, मतलब एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में यह शो जा चुका है। राइज एंड फॉल नंबर 1 शो बन चुका है। हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते का नंबर 1 शो था, बिग बॉस को भी पीछे छोड़ चुका है। और अभी अगर नए एपिसोड की बात करें तो नए एपिसोड की शुरुआत होती है अर्जुन के डिसीजन के साथ, क्योंकि अर्जुन अब रूलर कैटेगरी में आ चुका है। अब उसको पहला डिसीजन लेना होगा। पहले डिसीजन में अश्लील ग्रोवर बोलते हैं कि क्या तुम अपने वर्कर भाइयों के लिए पहला डिसीजन लोगे या कि 3.5 लाख में बेड साथ होती है, क्योंकि 3.5 लाख रूलर कैटेगरी से ही देना पड़ेगा। तो 7 बेड वर्कर भाइयों को मिल जाएगा। तो अर्जुन भी वर्कर से ही उठ के आए थे, तो पहला डिसीजन अपने वर्कर भाइयों के लिए लेते हैं और कहते हैं हाँ मैं 3.5 लाख में 7 बेड लेना पसंद करूंगा। ये अर्जुन का पहला डिसीजन होता है। इसके बाद फिर महफिल सजती है, सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं स्टेज पे और सारा कुछ मस्ती माहौल होता है। फिर जो 4 नाम होते हैं वो एलिमिनेशन होते हैं, मतलब अब 4 में से कोई एक को बाहर जाना पड़ेगा। 4 में से क्या होता है, एक आरुष भोला होता है, संगीता होती है, आरुषि होती है और नूरीन होती है। ये 4 लोग होते हैं। तो आरुष भोला को तो ऑडियंस वोट दे के बचा लेती है। उसके बाद 3 लोग बचते हैं, नूरीन, आकृति और संगीता। अब 3 लोगों में से यह होता है कि रूलर वाले आप तय करो आप किसको बाहर करना चाहोगे। कि हफ्ता आ चुका है तो इसमें एक लोग बाहर ही जाएंगे। एक लोग पहले राइज हुए हैं, अब 2 लोगों का फॉल हुआ, अब एक लोग बाहर जाएंगे। यही इसके पहला नियम होता है। लास्ट में जो बचेगा वही अल्टीमेट रूलर कहलाएगा। तो पवन सिंह जी भी और सारे लोग मिल करके भी नूरीन का नाम लेते हैं। इसमें यह कहना रहता है कि आप लोग यह डिसीजन लीजिए कि पिछले हफ्ते सबसे कम एक्टिविटी किसने की है, मतलब सबसे कम एक्टिविटी किसने कर रखी है। तो नूरीन का नाम सारे लोग लेते हैं। यह नूरीन को बाहर किया जाता है घर से, मतलब इस हफ्ते के बाद नूरीन आपको शो के अंदर नहीं दिखाई देगी। फिर आगे बढ़ता है शो। फिर यह देखने को मिलता है कि भाई संगीता के घर से कोई कॉल आता है, उसके कोई फैमिली फादर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो संगीता भी बाहर चली जाती है। उसको अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ता है क्योंकि अब उसके घर में डेथ हो चुकी है। तो संगीता भी शो से बाहर हो चुकी है। तो इस हफ्ते 2 लोग घर से बाहर जा चुके हैं, एक नूरीन जो कि वोटिंग के जरिए जाती है और दूसरा संगीता जिसके घर में दिक्कत क्लेश हो जाता है। आखिरकार जिसका इंतजार था वही हुआ। पवन सिंह से पूछ लिया गया कि आखिर शादी वादी का क्या है आपका। उन्होंने कहा कि शादी का क्या है, मेरी शादी बहुत पहले हुई थी जो कि एक देवी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो भगवान को प्यारी हो गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद फिर आदमी का लगाव जानवर से हो जाता है एक साथ रहते रहते, तो वो तो इंसान ही थी। उन्होंने कहा अक्षरा सिंह के बारे में, वो तो इंसान ही थी जिससे मेरा लगाव हो गया, लेकिन घर वाले के खिलाफ मैं नहीं जा सकता था, इसलिए शादी नहीं किया। बहुत सारा विवाद हो गया, मैं विवादों में हमेशा घिरा रहता हूँ। इसके बाद मेरी लाइफ में एक और लड़की आई जिससे मेरी शादी करा दी गई, परिवार वालों ने शादी करा दी, लेकिन वो फिर भी मैं उस शादी से खुश नहीं हूँ, ना अगला खुश है ना मैं खुश हूँ। आखिर तलाक तक बात पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आखिर पवन सिंह अभी भी कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, दुखी हैं इस शादी को लेकर, इस मैटर को लेकर। आखिरकार उन्होंने अपनी सभी मैटर को, शादी वाली मैटर को बता ही दिया। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या राय है इस वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।